हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप न्यू स्टूडेंट जुटे हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों को ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे, जहाँ पे हो सके आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। इस चैनल पर जुड़ने के लिए जितना हो सके जुड़िए और जितना हमारे प्रयास करेगा कि हमारे हमारे तरफ से जितना हो सके हम दे सकें। अगले वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10th का, उसमें हमारा स्टूडेंट जो है 2 स्टूडेंट 4.5 से प्लस कर दिया था, 430 नंबर प्लस कर दिया था। ठीक है, तो इस वर्ष हमारा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग हमसे कम से कम विश्वास करते हैं तो 450 नंबर हमारे मतलब 450 नंबर तो पक्का आप लोग पार कर सकते हैं। इतना तो हमारा विश्वास है। हमारा जो पढ़ाया जा रहा है इसके माध्यम से आप पक्का 450 नंबर पास कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पार करने के बाद आपको जो है हमारे तरफ से प्राइज रखा गया है। जो हमारे साथ 400 नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पर से लाएगा, हमारे चैनल पर से लाएगा, उसको हमें एक मोबाइल गिफ्ट में दूंगा। 3,000 रुपये का जो मोबाइल आता है उसमें मैं गिफ्ट करूँगा। ठीक है, तो जो 450 नंबर जो प्लस करेगा उसको लिए मैं 4.5 मतलब जो 3,000 रुपये का जो मोबाइल आता है उसको मैंने गिफ्ट करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए आप जितना मेहनत करिए, 400 450 नंबर जितना स्टूडेंट लाएगा उसको उतना मैं दूंगा। तो इसीलिए ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में पाठ से जो है रिवीजन क्लास चल रहा है। क्या कौन सा क्लास चल रहा है? तो रिवीजन क्लास चल रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, सब VVI प्रश्न है। ये सब फिर अगर पढ़ लीजिएगा तो इसमें इसके बाद सेट कराऊंगा। सेट में मॉडल सेट आएगा, तो मॉडल सेट के बाद जितना ऑब्जेक्टिव मारिएगा आपको जो मतलब एग्जाम के थ्रू वही एग्जाम के लेवल का सेट रहेगा, आप उसको मारिएगा तो पता चलेगा कि आप कितना तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के जो रचनाकार है कौन है? तो पुराण के जो रचनाकार है महर्षि वेद व्यास है। कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जो है पुराण के रचनाकार है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन सेकंड कर रहा है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी जो महिमा है सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की जो महिमा है सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, मतलब ये बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है? इस देश के गुणगान देवता लोग करते हैं। इस देश के गुणगान जो है देवता लोग करते हैं। किस देश का? तो भारत का। किसका? तो भारत देश का जो गुणगान है देवता लोग भी करते हैं। कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। किस देश में? तो भारत देश में जो है, भारत देश में जो है देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं। मतलब बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, कौन गीत गाते हैं? तो कौन गीत गाते हैं? तो देवता लोग जो है क्या करते हैं? गीत गाते हैं। भारत के प्रति गीत गाते हैं। ठीक है, भारत में जन्म लेना चाहते हैं कौन? तो देवता लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? भारत की शोभा कौन सी प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा जो है कौन सी प्रशंसा करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा देवता का। किसका होगा? तो देवता जो है भारत की शोभा को प्रशंसा करता है। तो भारत की मतलब शोभा को प्रशंसा कौन करता है? तो देवता लोग करते हैं। मतलब 6 का ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते 7 पे। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की जो महिमा है कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह गाया जाता है। वहाँ, पटना, यहाँ मतलब सभी जगह भारत की जो महिमा है कहाँ गाया जाता है? तो सभी जगह गाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? मातृभूमि किससे सेवित है? तो मातृभूमि है किससे सेवित है? तो मातृभूमि जो है उपयुक्त सभी से सेवित है। सागर से है, पर्वत से है, झरना से, मतलब सभी से मतलब चारों पट्टी से चारों पट्टी से क्या किससे मतलब क्या है सेवित है? तो सागर से भी है, पर्वत भी है, झरना भी, मतलब सभी चीज़ से सेवित है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है जगत का गौरव माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 10 पे। भारत में यहाँ पाठ के प्रथम प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? श्लोक जो है वहाँ कहाँ से संकलित है? तो जो भारत में पाठ में जो प्रथम पद का श्लोक कहाँ से संकलित है? इसका जो आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण से संकलित है। कहाँ से है? तो विष्णु पुराण से संकलित है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 11 पे। भारत महिमा का आधुनिक पद किससे रचा है? तो मतलब किसने रचा है? तो भारत महिमा का आधुनिक पद जो है किसने रचा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? अध्यक्ष ने। किसने? तो अध्यक्ष ने, से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने रचा है? तो अध्यक्ष ने। क्वेश्चन नंबर चलते 12 पे, हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी भारतीय धारा जो है कैसी है? तो विशाल है। मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारी भारतीय धारा जो है विशाल है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 13 पे। जगत का गौरव कैसा है? तो जगत का गौरव जो है कैसा है? तो जगत का जो गौरव है कैसा है? तो जगत का जो गौरव है कौन है? तो शोभनीय है। कैसा है? तो शोभनीय है। मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जगत का गौरव शोभनीय है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते 14 पे। जाति धर्म के जाति धर्म के भेद से युक्त
लोग भारत में क्या क्या मतलब वाहन करते हुए रहते हैं, क्या मतलब करते हुए रहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एकता। क्या होता करना चाहते हैं, तो एकता करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 15 पे। देवता क्या गाते हैं, देवता जो है क्या गाते हैं, तो देवता जो है क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। इस चैप्टर में मात्र 15 ऑब्जेक्टिव था। अगले चैप्टर का वीडियो, अगला चैप्टर जो है उस चैप्टर का वीडियो भी इसी वीडियो में रहेगा। ठीक है, बने रहेगा इस वीडियो के लास्ट तक, जितना हो सके आप। इसमें देखिए, मैंने क्लास 10th का जो संस्कृत बुक है उसका मैंने 6 पार्ट का, जिसका चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कार के बारे में आप पढ़े होंगे। अगले अपने अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में पढ़ लीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपको। इस वीडियो अगर देख लीजिएगा तो भारतीय संस्कारा से कोई भी एक वीडियो आपको, एक ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसीलिए वीडियो रिवीजन क्लास लाया हूँ। आप तो जितना हो सके अपने रिवीजन कीजिए, जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए। अब जितना रिवीजन पे ज़्यादा टाइम दीजिएगा उतना ही आपका एग्जाम का तैयारी बढ़िया होगा। जितना आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब वही चलते मैंने रिवीजन क्लास लाऊंगा, फिर सेट प्रैक्टिस लाऊंगा, फिर उसका बाद मैंने मॉडल सेट लाऊंगा। मैं 3-4 चीज़ लाऊंगा। ठीक है, आप बने रहिएगा इस वीडियो क्लास तक। जितना हो सके मैं प्रयास करूंगा इस चैनल के माध्यम से आपको देने पहुंचाने तक। बस बने रहिएगा इस क्लास तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संस्कार कितने हैं, तो भारतीय संस्कार जो है कितने हैं, तो भारतीय संस्कार जो है कितना है, तो 16 है, मतलब डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, सिमोंतनयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है, सिमोंतनयन संस्कार जो है किस संस्कार में गिना जाता है, तो सिमोंतनयन संस्कार जो है, जो जन्म जन्म के पूर्व संस्कार कहा जाता है। इसे जन्म के पूर्व संस्कार में मतलब किया जाता है। जन्म के पहले जो है इस संस्कार को किया जाता है। किस संस्कार को, सिमोंतनयन संस्कार को। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 3rd पे। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं, तो शिक्षा के संबंधी कितने संस्कार हैं, तो शिक्षा के संबंधी 5 संस्कार है, मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 4 पे। बचपन में कितने संस्कार थे, बचपन में जो है, बचपन में कितने संस्कार हैं, तो बचपन में जो है कितने संस्कार हैं, तो 6 संस्कार हैं। बचपन में जो है कितने संस्कार हैं, तो 6 संस्कार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है, तो संस्कारों के जो मौलिक अर्थ है वो क्या है, तो संस्कारों का मौलिक अर्थ होता है दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है, मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलता है 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भारतीयों में संस्कार से किसी निर्माण किससे होता है, तो भारतीयों में संस्कार जो है, संस्कार से मतलब किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण किससे होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो जो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसका होता है, तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, सिस का भी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 7 पे। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है, तो वेद की जो पढ़ाई शुरू करना है वो किस संस्कार के अंतर्गत है, तो शिक्षा के संस्कार के अंतर्गत है, मतलब शिक्षा के आधार पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का चलते हैं, संस्कार कितने भागों में बांटा गया है, संस्कार को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कार को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कार को जो है 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं, तो मरने के बाद जो होता है कितने संस्कार होते हैं, तो मरने के बाद इसका आंसर क्या होगा, तो मरने के बाद जो है एक संस्कार होता है। क्या होता है, तो एक संस्कार होता है मरने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 10 पे। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो किस संस्कार के द्वारा जो है मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो विवाह संस्कार में। किसमें, तो विवाह संस्कार जो है मनुष्य जो है, विवाह जब किसी व्यक्ति को होता है तो किस संस्कार में प्रवेश करता है, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। गृहस्थ जीवन में क्या कहा जाता है, प्रवेश कर जाता है। कब, तो विवाह होने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 11 पे। पुंसवन किस संस्कार में अंतर्गत आता है, तो पुंसवन जो है, पुंसवनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जन्म के पूर्व, मतलब जन्म के पूर्व संस्कार, जन्म के पूर्व में जो अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, जो संस्कार होता है कब होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार जो होता है कब होता है, तो मरने के उपरांत होता है, मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 13 पे। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो डी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, मतलब शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 14 पे। शताब्दी किस संस्कार के अंतर्गत आता है, सप्तपदी जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, सप्तपदी जो है
विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 15 पे। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? इसका जो आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, सब पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, जितना हो सके सर रिविजन कीजिए, याद कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते रहिएगा और दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अगर आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिना समय गवाते हुए अपने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सर 16 पे सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सिंदूर दान जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 17 पे। कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप से व्यवहार होता है? तो कौन शब्द जो है सीमित रूप में व्यय के रूप में व्यवहार होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कार। किसके? तो संस्कार, इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो संस्कार के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 18 पे। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो गर्भ धारण जो करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म के पूर्व, मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गर्भ धारण जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म के पूर्व में। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 19 पे। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म के पहले जो होता है 3 संस्कार होता है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 20 पे। गृहस्थ गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ में के कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ में जो होता है एक संस्कार होता है। कितने संस्कार? तो एक संस्कार होता है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 21 पे। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सेसवा संस्कार, इसको कहा जाता है सेसवा संस्कार। ठीक है, इस चीज का सही आंसर हो जाएगा सेसवा संस्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? भारतीय संस्कृति के परिचय किससे मिलता है? तो भारतीय संस्कृति का परिचय जो है किससे मिलता है? तो भारतीय संस्कृति का जो परिचय है संस्कारों से मिलता है, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसमें 22 क्वेश्चन है। ठीक है, 22 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन उधर था, तो कितना हो गया? 32, 35 क्वेश्चन, 33, 34 क्वेश्चन में आप कितने का आप सही जवाब दिए हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों के पास अपने जरूर शेयर करते रहिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच।